हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक जी। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.3 जिसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम डिटेल में कर चुके हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx 2x - 5। एक फंक्शन दे रखा है जो कि है हमारा fx इक्वल्स टू 2x - 5। हमें वैल्यूज लिखनी है f ऑफ 0 की, f ऑफ 7 और f ऑफ -3। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x जो है वो आपका 2x - 5 है। जब आप x की जगह पे 0 रख दोगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू पता चल जाएगी। ये आपका fx है और यहाँ पे जहां जहां x आ रहा है वहां पे आप 0 रख दो। सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 2 × 0 -5। तो f ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी -5। यहाँ पे क्या करना है, x की जगह पे 7 रखना है, यानी कि 2 × 7 -5। 2 × 7 -5 ये आपका हो जाएगा 14 - 5 यानी कि 9। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको x की जगह पे -3 रखना है, यानी 2 × -3 -5 ये हो जाएगा -6 -5 इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका -11। ठीक है। तो जब भी फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए बोले जाए तो बहुत इजी है। जहां जहां पे x की वैल्यू, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां पे आप x की वैल्यूज डालते जाओ, आपको फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by, मतलब हमें डिग्री से सेल्सियस से फ़ारेनहीट में जो चेंज करने का फॉर्मूला है वो हमें एक फंक्शन के रूप में दिया गया है, जिसमें से फंक्शन हमारा बनाया गया है टी फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ C क्या दे रखा है, 9c/5 + 32। ये हमारा फ़ारेनहीट है। ठीक है। एक फ़ारेनहीट इक्वल्स टू 9c/5 + 32 है, ये हमें दे रखा है। बस यहाँ पे फ़ारेनहीट की जगह फंक्शन बना दिया है फंक्शन ऑफ C। ठीक है। जहां जैसे हम पहले करते थे उसमें फंक्शन ऑफ x को y लिख देते थे या fx लिख देते थे, वैसे यहाँ पे tc लिखा हुआ है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, t0, t28 और t-10। तो जैसे अभी अभी हमने किया बिल्कुल वैसे करेंगे। यहाँ tc का हमें फॉर्मूला दे रखा है और हमें t0 निकालना है, यानी c की जगह पे हमें क्या डालना है, 0। तो c की जगह पे आप 0 डालो +32, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका आ जाएगा 32। यहाँ पे आप करो 9 × 28 डिवाइडेड बाय 5 + 32। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 × 28 को तो आपका आंसर आएगा 252। 252 डिवाइडेड बाय 5 प्लस में 32। 252 जब आप डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपका आएगा 5.4 प्लस में 32। ठीक है। 32 + 5 हो जाएगा आपका 37.4। नेक्स्ट करते हैं t - 10, यानी यहाँ पे c की वैल्यू क्या रखनी है, -10। तो आप रख दो 9 - 10 डिवाइडेड बाय 5 + 32। ये हो जाएगा -90/5 + 32। -90/5 यानी 90 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा -18 प्लस में 32, यानी 32 में से आपको 18 माइनस करना है। आपका आंसर आ जाएगा इसमें 14। 32 - 18 हो जाएगा 14। ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट, वैल्यू ऑफ सी आपको निकालना है जब आपका टीसी जो है वो 212 है। तो देखिए टीसी आपका 212 है, यहाँ पे आप ना टीसी का फॉर्मूला लिख दो, 9c डिवाइडेड बाय 5 + 32 इक्वल्स टू 212। इन बाकी केसेस में क्या हुआ, आपको c की वैल्यू दे दी और आपसे टीसी पूछ लिया। इसमें आपको टीसी की वैल्यू दे रखी है और आपसे सी पूछ लिया है, तो आप वही करोगे, यानी आपको सी को अकेला करना है और बाकी सारी चीजें उधर लेके जाओगे। तो ये आ जाएगा 9c/5, यहाँ पे 212 में से माइनस हो जाएगा 32। जब आप 212 में से 32 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 180। यहाँ लिख देंगे हम 180, यानी 9c डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू आ गया हमारा 180। इसको थोड़ा सा आगे और बचा हुआ है, ये 9c डिवाइडेड बाय 5 हमारा 180 आ गया, यानी c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 यहीं रहेगा, 5 डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 जो है वो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। 180 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 900 डिवाइडेड बाय 9,
डिवाइड करने पे आएगा हमारा 100, यानी c की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 100। तो यानी जब आपकी वैल्यू जब c की वैल्यू 100 होगी तो हमारा tc क्या आ जाएगा 212 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, आपको फंक्शंस दे रखे हैं और आपको उनके रेंज निकालना है, यानी आपको सिर्फ y की वैल्यू देखनी है कि कहां से कहां तक जा रही है। पहला क्या है, fx है 2 - 3x, x जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है और x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू का तो बता दिया है, y की वैल्यू का नहीं बताया, तो यानी हम y की वैल्यू पता करेंगे कि कैसे कितनी आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमें दे रखा है कि x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, x अगर ग्रेटर देन 0 है तो यानी कि 3x भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x ग्रेटर देन 0 है तो यानी 3x भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। फिर -3x क्या होगा, लेस देन 0। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, -3x हमारा लेस देन 0 होगा। -3x प्लस 2 हमारा फिर क्या होगा 0 + 2, दोनों तरफ मैंने 2 प्लस कर दिया, तो 2 - 3x की वैल्यू आप देखोगे तो लेस देन 2 आ रही है। 2 - 3x की वैल्यू लेस देन 2 आ रही है। ये सब मैंने क्यों किया, मैं ये फंक्शन बना रही हूँ, हमें fx की वैल्यू पता करनी है ना कि कहां से कहां तक जा रही है, यानी y की वैल्यू पता करनी है, तो मैं एक एक करके fx की वैल्यू क्रिएट कर रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 2 - 3x बन गया। 2 - 3x की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 2 आ रही है, यानी fx की वैल्यू हमारी लेस देन 2 आ रही है। तो इसमें हमारा रेंज क्या हो जाएगा 2 से नीचे, यानी -∞ से लेकर 2 तक। ठीक है, 2 के साथ इक्वल टू का सिंबल नहीं है इसलिए हमारा ये ओपन इंटरवल ही लगेगा, तो 2 से लेकर -∞ तक जो है वो हमारे रेंज की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन है fx = x² + 2 और x जो है वो रियल नंबर है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, x के ऊपर मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिख रही, हमें पता करनी है y की वैल्यू। तो सबसे पहले तो x² की वैल्यू जो है वो हमेशा या तो 0 या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, मैं दोबारा से यही क्रिएट कर रही हूँ, मैं fx बनाने की कोशिश कर रही हूँ। x² की वैल्यू तो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। जब मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूंगी तो यानी कि x² + 2 की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होगी, यानी कि fx की वैल्यू जो है वो हमेशा 2 से बड़ी होगी। अब fx की वैल्यू अगर 2 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारा रेंज क्या है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखिए 2 से बड़ी आ रही है यानी ये पॉजिटिव साइड जा रहा है, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो यानी 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे हमारे रेंज हो सकते हैं, और यहाँ पे हम लगाएंगे क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वल्स टू का सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देख लेते हैं। fx = x, x इज अ रियल नंबर, यानी y = x आ रहा है, जो आप x की वैल्यू डालोगे वही y आ जाएगा, और x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो यानी कि y के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। सिंपल सा है ये फंक्शन। यहाँ पे आपका रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, रेंज आपका हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि जिसको आप R भी लिख सकते हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स या फिर R। ठीक है, तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो इसमें हमारा रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर्स आएगा। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.3 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस करेंगे और उसके सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हमें कॉमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।